आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। जब समस्याएं हो जाए बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती है गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। बरसात के साथ सीवरेज सिस्टम की खामियां सामने आने लगती हैं। हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। सड़कें कई फीट पानी में डूबी दिखाई देती हैं। ऐसे में अगर कोई घर से बाहर निकलना भी चाहे तो हादसों का डर बना रहता है। ऐसी ही तस्वीर बीते दिन रेवाड़ी से सामने आई, जहां दोपहर बाद हुई बारिश ने प्रशासन के पोल खोल दी। लो लाइन एरिया में जलभराव के चलते लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। रेवाड़ी के मॉडल टाउन, बावल रोड, सेक्टर 3 समेत कई स्थानों पर जलभराव दिखा। इन हालातों के बाद भी नगर परिषद अधिकारियों ने अभी तक रेवाड़ी में नालों की सफाई शुरू नहीं कराई है। रेवाड़ी में जिन स्थानों पर नगर परिषद का जिम्मा है वहां पर हालात ज्यादा खराब हैं, जबकि जन स्वास्थ्य विभाग ने बरसाती पानी के ड्रेन और डिस्पोजल की सफाई का काम शुरू कर दिया है। पहले तो बारिश कम आती है, फिर अब आई है तो इतना ज्यादा खराबी है कि यहाँ पे नदी नाले सब भर जाते हैं। ऊपर रोड चारों तरफ से पानी पानी हो गया है। कोई नालों की सफाई नहीं होती, कुछ नहीं है, हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा है, गंदी गंद मचा हुआ है। अब ऐसे में प्रशासन को कुछ ना कुछ तो कदम आगे उठाना ही चाहिए। देखो, सरकार अपनी तरफ से खूब अपने दावे करती है कि सब काम होते हैं, चलो होते भी हैं, लेकिन अब इस छोटे से अगर थोड़ी सी बारिश के अंदर ऐसा हाल होगा तो फिर आगे आने वाले टाइम में तो बहुत लंबी खिंचने वाली कहानी है ये। तो इनको चाहिए कि आगे खूब इस पर जोर दें और नदी नालों की सफाइयाँ कराएं। कल बारिश आने से शहर पूरा डूबा हुआ था, यातायात पूरा प्रभावित हो रखा था। आप ये देखें तो पूरा जाम में शहर डूबा हुआ था, जिस वजह से नौकरी करने वाले लोग जो अपने समय पे नहीं पहुंच पाए, काम धाम जितना भी था ये सारा प्रभावित हो गया उस वजह से। अभी क्या होता है कि ना, मैं तो यही कहना चाहूँगा इस चीज़ में कि जो भी हमारे प्रशासन वाले हैं, ये जो दावे करा करते हैं इलेक्शनों के टाइम में हम शहर का ये करेंगे, शहर के लिए हम ये चीज़ें फैसिलिटीज़ देंगे। अब आप ये देखिए कि पहली बारिश आई है, पहली बारिश के अंदर में ही शहर का ये हालात हो गए। अभी तो पूरा मानसून बाकी है, जिसमें पूरी की पूरी नगर परिषद रेवाड़ी की ही गलती है। अगर मैं बात करूं तो कुछ ही मिनटों की बारिश के अंदर ही पूरा शहर के अंदर जो है 4-4, 5-5 फुट तक पानी भर जाता है। नालों की जो सफाई की बात करूं तो नगर परिषद ने मानसून जो है हर सीजन के अंदर इनका यही नगर परिषद का है कि मानसून आने से पहले नालों की सफाई की जाती है। 1 महीना पहले इनको सफाई करनी चाहिए। अब मानसून प्री मानसून की जो बारिश हुई है, अब तक कोई इन्होंने टेंडर तक नहीं छोड़ा। मुझे तो ये भी लगता है कि नगर परिषद ने सफाई का भी टेंडर नहीं छोड़ा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि रेवाड़ी जैसे शहर में पानी भर रहा है, ब्रास सिटी है, और धीरे धीरे करके आप जो है शहर की जो शोभा जो है इससे बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। देखिए, लगातार अभी बरसात जैसे जैसे हो रही है वैसे वैसे दावों की यहाँ पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि जब मानसून दस्तक देगा तब क्या कुछ स्थिति रहेगी, लोगों को यही सोचने पर मजबूर फिलहाल की स्थिति कर रही है। और इसीलिए इंडिया न्यूज हरियाणा ने ये मुहिम जारी रखी है। जलभराव को लेकर इंडिया न्यूज की मुहिम और हल्ला बोल में हम इस विषय को उठा रहे हैं। अगर आपके आसपास के क्षेत्र में भी इसी तरह की स्थिति नजर आती है बरसात से पहले, बरसात के दौरान, तो आप हमारे साथ जुड़कर हल्ला बोल सकते हैं इस विषय को लेकर, या फिर जो भी आपकी राय, आपके विचार इस चीज को लेकर है, जलभराव की स्थिति को लेकर है, आप हमारे साथ उन विचारों को, रायों को साझा कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि अभी बरसात हल्की फुल्की ही देखने को मिल रही है। मानसून की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही मौजूदा स्थिति ये है, तो मानसून के दौरान क्या कुछ स्थिति रहेगी, लोग फिलहाल यही सोच रहे हैं। और स्थिति ये हो चुकी है, पानी कितना भर चुका है तस्वीरों में भी आपको हम दिखा रहे हैं, और रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई कि कैसे लोग त्रस्त हैं जलभराव से, कैसे लोग परेशान हैं जलभराव की स्थिति से। और इसीलिए इस विषय पर हल्ला बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम ये नंबर फ्लैश कर रहे हैं, इस पर संपर्क करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जो भी आपकी राय, जो भी आपके विचार,
या फिर सुझाव इसको लेकर हैं, वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। देखिए, जलभराव की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों का उनके घरों से बाहर निकलना दूभर हो चुका है। अगर कोई सोचता भी है कि वो अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन सड़कों पर इतना पानी लगा हुआ होता है, गलियों में इतना पानी लगा हुआ होता है कि हादसे का डर बदस्तूर बना रहता है। हादसे का डर लगातार लोगों के मन में रहता है और इसीलिए स्थिति इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, चूँकि लगातार जलभराव को लेकर यहाँ पर तमाम दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। खोखले दावों पर कार्रवाई कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल जो इंडिया न्यूज़ हरियाणा इस मुहिम में चला रहा है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं, जिस पे संपर्क करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जो भी आपके राय और विचार हैं वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। देखिए, पानी निकासी को लेकर क्या कुछ प्रबंध किए जाने चाहिए, क्या पूरा प्रोसेस रहता है, उसके तहत काम होना चाहिए और न केवल मॉनसून के वक्त ही एंड मोमेंट पर ही, बल्कि मॉनसून से कई महीनों पहले ही तमाम तैयारियां पूरी कर देनी चाहिए। लेकिन जो तैयारियां हैं उनकी पोल खुलती हुई ये शुरुआत की बारिश ने दिखा दिया है। पोल खोल दी है शुरुआती बारिश ने ही, और अभी तो हल्की बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश का दौर देखा जा रहा है। तब ऐसी स्थिति है तो आने वाले वक्त में जब मॉनसून प्रॉपर शुरू होगा, मॉनसून दस्तक देगा, तब क्या कुछ स्थिति रहेगी, ये फिलहाल सवाल खड़ा हो रहा है। वही हमारे दर्शक रोशन गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। रोशन जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। सर, कहिए क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो आपने जो मुहिम उठाई वो बहुत अच्छी है, क्योंकि अब मानसून शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों में। हरियाणा में फिर से बारिश होने वाली है, फिर से दोबारा से ये जो पहले आपको गुरुग्राम तो जाना ही जल भराव के लिए जाता है, यहाँ पे सड़कें हैं, जो नाले हैं वो थोड़ी बारिश के बाद ही भर जाते हैं। और ये हर बार प्रशासन की तरफ से और शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि अब की बार जो हुआ है, अब की बार जो पानी भरा है, अब की बार जो जल भरा हुआ है वो अगली बार नहीं होगा। बट ऐसा दिखाई नहीं देता है कि हर बार ही यही कंडीशन रहती है। चाहे गुरुग्राम हो, गुरुग्राम के अलावा कोई दूसरा जिला हो, वहाँ पे हर जगह ही यही दिक्कत रहती है। तो सरकार को सिर्फ दावे या प्रशासन को सिर्फ दावे नहीं करने चाहिए। अगर वो कोई दावा कर रही है या कोई किसी तरह का वो वादा कर रही है तो उसे पूरा भी करना चाहिए। ये दावों और वादों से कुछ नहीं होगा, काम करने से ही काम बनेगा, क्योंकि जल भराव होने से ना सिर्फ लोगों को परेशानी होती है और भी मतलब कि रोड भी खराब हो जाते हैं, गलियां जाम हो जाती हैं, जाम लग जाते हैं। तो सरकार को और प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए। मैम, ठीक है रोशन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी समस्या बताने के लिए। तो देखिए, लगातार जो जलभराव की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आते हैं और न केवल ये जलभराव पानी इकट्ठा कर देता है, आने जाने में तकलीफ देता है, बल्कि इससे कई बीमारियों का भी डर लगातार बना रहता है। चूँकि जलभराव की स्थिति बदस्तूर बनी रहती है तो वहाँ पर मच्छर, कीड़े, कीटाणु, तमाम तरह के बैक्टीरियाज भी होते हैं और उसकी वजह से बीमार भी काफ़ी ज़्यादा लोग होने शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए देखिए, लगातार लोग इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, जलभराव से काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इसीलिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार इस मुहिम को चला रहा है। जलभराव के खिलाफ इंडिया न्यूज़ हरियाणा का ये हल्ला बोल, आखिरकार बारिश से बदहाली कब तक सही जाएगी, खोखले दावों पर कब कार्रवाई की जाएगी? आप हमें कॉल करके अपने सुझाव, अपनी राय, अपने विचार साझा कर सकते हैं, या फिर अगर आपके आसपास के इलाके में भी इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है तो वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। देखिए, हमारे दर्शक हरकेश फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। कहिए क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैम, मेरे यहाँ हमेशा पानी लगा रहता है मोहल्ले में। स्कूल जाते हुए बच्चों को लेने में दिक्कत होती है। मानसून की तो बात ही नहीं कही है। पानी बारिश होने से नाले में उफान आ जाते हैं, वो गंदे पानी सड़क पे आ जाते हैं। मोहल्ला वासियों को हमेशा परेशानी रहती है। आम लोग कितनी बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई समस्या का निदान नहीं हुआ अब तक। बार बार शिकायत करने के बावजूद इसका निदान नहीं हो पा रहा है। मैम हरकेश, वहाँ पर आपकी शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं आता है, सफाई के लिए, पानी निकासी के लिए नहीं आता है? जी मैम जी, हमेशा अक्सर मानसून आते ही ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बारिश जहाँ हुई नहीं कि रोड लबालब पानी से भर जाते हैं। ठीक है हरकेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
देखिए, हमारे दर्शक यहाँ पर हरकेश जुड़े हुए थे। जैसा कि हम बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि जल भराव से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और ऐसे में जो भी यहाँ पर दावे किए जाते हैं उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर कार्रवाई तमाम की जाती है, कहा हर बार जाता है, सख्ती बरती जाती है कि जलभराव की स्थिति से समय रहते निपटा जा सके, लेकिन कुछ लोग बीच के ऐसे होते हैं जो कि तमाम दावों के ऊपर पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। जितनी भी सख्ती बरती जाती है उनके कानों पर जूं नहीं रेंगता है और उनकी वजह से ही कुछ इस तरह की तस्वीरें हर बार हर साल देखने को मिलती है। चाहे मानसून की बात की जाए, मानसून से पहले की बात की जाए, हर वक्त इस तरह की तस्वीरें नजर आती है। देखिए, इसी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र की बात की जाए, गुरुग्राम, करनाल, इन तमाम जगहों पर भी जो जलभराव की स्थिति है वो इसी तरह देखने को मिलती है। देखिए, इसलिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा इस मुहिम को लगातार चला रहा है। जलभराव को लेकर इंडिया न्यूज़ हरियाणा की ये मुहिम, आखिरकार बारिश से बदहाली कब तक सही जाएगी, खोखले दावों पर कार्रवाई कब होगी, कब इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी जिनको बार बार शिकायत करने के बावजूद वो जल निकासी के लिए नहीं आते हैं, समस्या को सुनने के लिए नहीं आते हैं, देखने के लिए नहीं आते हैं, इनके ऊपर कब कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सबसे बड़ा ये भी सवाल है कि पानी निकासी को लेकर जो प्रबंध किए जाते हैं, आखिरकार वो बरसात होते ही तमाम प्रबंध पानी में बहते हुए क्यों नजर आते हैं। की दादरी में लगातार जल भराव की स्थिति हर वर्ष की तरह बनती रहती है और प्रशासन हर बार दावे करता है कि अब की बार बारिश होने पर जल भराव की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन जो दावे हैं वो बिल्कुल फेल नज़र आते हैं। पिछले दिनों 2-3 दिन पहले ही एक बारिश हुई थी, थोड़ी सी बारिश में यहाँ जल भराव की स्थिति बन गई थी। सड़कों पर, मुख्य मार्गों पर यहाँ पानी भरा हुआ था। वहीं यहाँ के लोगों का भी कहना है कि जो जल भराव की स्थिति है उससे यहाँ ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं आज हमारे साथ ये कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। चरखी दादरी में जो जल भराव की स्थिति बनती है, क्या कारण है, क्या स्थिति रहती है यहाँ पे? सबसे बड़ा कारण तो ये है, यहाँ पर कुछ नाले नगर परिषद के हैं, कुछ नाले पीडब्ल्यूडी के हैं, बीएनआर के हैं, पब्लिक हेल्थ के हैं। हर एक महकमे के नाले हैं, कोई भी पूर्णतः रूप से उनकी सफाई नहीं करवाता, पानी की निकासी नहीं हो पाती, मेन पॉइंट। दूसरा जो एक पॉइंट इसमें है कि हमारा जो एसटीपी बनता है वो बनता है संस्पर बाईपास के उस साइड, उसमें पानी निकालने का मान लो 35,000 क्यूसिक पानी फेंकने की आगे कैपेसिटी है, लेकिन शहर में है 1,000 क्यूसिक। 1,000 क्यूसिक एक लाइन से जाता है, तो ऐसी ऐसी वहाँ पर 10 लाइनें जाती हैं जो कि उस पानी को फॉलो नहीं कर पाती। तो हर बार प्रशासन दावे करता है कि हम अब की बार ऐसी स्थिति नहीं होने देंगे, तो क्या प्रशासन कुछ कर रहा है या नहीं? प्रशासन और सरकार दोनों फेलियर रहते हैं इस मामले में, क्योंकि मैं बता दूं आपको, कोई भी साल ऐसा नहीं गया जिसमें दादरी में मात्र 2 mm बारिश होने पर भी डूबा नहीं आई। 2 mm पर भी डूबा का हाल बढ़ जाता है। अभी परसों 1-1, 2-2 अंगड़ बारिश हुई थी, शहर में पानी खड़ा हो गया था। अखबारों में आपके चैनल ने भी दिखाया कई जगह। तो जल भराव की स्थिति जो दादरी में होती है उसको लेकर क्या कुछ परेशानी आ रही है और क्या कहेंगे आप, ये जो जल भराव होता है? दादरी में जो जल भराव हो रहा है ये आज की समस्या नहीं है, कई वर्षों से ये समस्या आई हुई है और इसका निदान नहीं हो पा रहा है। इसका कारण है प्रशासन और जिला परिषद के जो चेयरमैन हैं उनकी फेलियर है, क्योंकि कागजों पे सिर्फ इसे भाजपा सरकार में काम हो रहा है, ग्राउंड पे काम कोई नहीं है। नाले सारे अटे पड़े हैं, पॉलीथीन की थैलियाँ, कुरकुरों के कागज़, ये सारे नालियों में फंस जाते हैं। नालियाँ ओवरफ्लो होकर बाहर निकलती हैं, पानी की निकासी कोई साधन नहीं है। हर वार्ड के अंदर पानी भरा हुआ है, गंदगी फैलने का डर है, लोग तराई कर रहे हैं। पीने के पानी की भी साथ साथ समस्या है, जल भराव के साथ साथ पीने के पानी की भी समस्या है। इससे गंदगी फैलती है, बीमारियां फैलने का डर रहता है, लोगों को मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है। तो प्रशासन इस बारे में कोई सुध नहीं ले रहा है। क्या कारण है कि जो ये पानी भर रहा है और प्रशासन करवा नहीं पा रहा है? करवा तो ये इसलिए नहीं पा रहा ना, झूठे बिल बनाते हैं बस। अभी पीछे बता रहे थे 80 करोड़ रुपए सीवरेज की सफाई के लिए पास हुए थे, कहाँ गए वो 80 करोड़? थोड़े दिन मशीन 10-10 दिन ऐसे ही खड़ी रही, बस करके करना पूर्ति बस, और अपना चले गए।
कुछ सफाई नहीं, 80 करोड़ रुपया जम गई कर। जो जल भराव से इससे किसानों को भी प्रभावित होना पड़ता है, खासकर शहर में दुकानों में 2 से 3 फुट तक पानी भर जाता हाँ, है और एक महीना तक दुकानें बंद रहती हैं। तो ये क्या स्थिति है ऐसी? ये प्रशासन की बात है सारी, बस काम जितना भी होता है यहाँ पे वो बस दिखाने के लिए होता है। नालों की सफाई भी दिखाने के लिए होती है अच्छे से, ना तो प्रॉपर। ज़्यादातर तो नाले टूटे हुए हैं, ठीक है, कोई कहीं से टूटा हुआ, कोई कहीं से टूटा हुआ है। ऐसे इससे अच्छा तो नाले बनाओ ही ना, रोड पे ही पानी जाने दो। क्यों सरकार का पैसा वेस्ट कर रहे हो? नाले बनाने नहीं चाहिए, जब वो प्रॉपर तरीके से बने नहीं हुए हैं तो क्यों बना रहे हो? सीवर की अगर बात करें तो सीवर जैसे पहले आबादी कम थी उसके हिसाब से सीवर डले हुए हैं, तो क्या ज़रूरत है अब और दोबारा से? सीवरेज की ज़रूरत है। जहाँ पे ज़्यादा लोग, जैसे मेन रोड है वो सबको दिख रहे हैं, वो सीवर ठीक है। जो कॉलोनियाँ है ना उनमें सीवरेज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कॉलोनियाँ जहाँ पे लोग कम पूछते हैं, दिखाई नहीं देते भाई यहाँ पे घर हैं बस। ये तो मेन रोड है, सबको दिख रहे हैं भाई, यहाँ पे के लिए थोड़ा बहुत सही है, प्रशासन को करना पड़ेगा। क्योंकि आप भी आते हो और भी अखबार वाले भी आते हैं, कॉलोनियों में बहुत बुरा है। कॉलोनी में भी है और पिछली बार भी जो बारिश हुई थी उसमें फसल भी खराब हुई थी किसानों की। हाँ हुई थी, तो किसानों को भी ज़्यादा, हाँ किसानों प्रभावित होते हैं जल भराव से। तो लोगों का कहना है कि जो बरसात है उसका पानी निकालने में प्रशासन नाकाम होता दिखाई दे रहा है। क्या कारण है कि लगातार ऐसे दावे किए जा रहे हैं और फिर से शहर डूब जाता है पानी में? एक तो ये अपने काम के प्रति लापरवाह प्रशासन है। जब भी बारिश, अब पिछले साल जो टेंडर उठे थे रोड पे सीवर डले थे सफाई, वो जैसे के तैसे छोटी छोटी वो बनाई थी होती, वो जालियाँ सब टूट गई। नालों की सफाई करवाई थी, पीछे बारिश आई वो सारी कीचड़ वापस सीवर में ही समाहित हो गई है। और अब बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, नाम मात्र के नाले सफाई दिखा रहे हैं। ज़रा सा पानी भरते ही नालियाँ ओवरफ्लो हो जाती है और सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिसमें पानी के पीने की लाइन में भी मिक्स हो जाता है। जो घरों में पीने लायक पानी भी सीवर आता रहता है, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो पिछली बार भी पानी भरा था, उससे पिछली बार भी भरा था, क्या हर वर्ष ऐसी स्थिति क्यों हो जाती है? एक तो ये नियमित अपने इस पे सीवर सिस्टम पे ध्यान नहीं देते। ये सीवर जो है पिछले कई साल पुराने हो गए, सीवर की चौड़ाई कम है, सीवर की गलियों में सीवर भरे चलते हैं, आगे थैलियाँ फंस जाती है मेन सीवर में। इनकी चौड़ाई अब यह 8 इंची सीवर लाइन है, जो आबादी के अनुसार बड़े सीवर लाइन होनी चाहिए 3 फुट की इनकी। और ये आबादी पहले कम थी, सीवर जो छोटे थे, अब आबादी के बढ़ने से वो काफ़ी छोटे हो गए, जिनसे सफाई नहीं हो पाती सीवर की और सीवर ओवरफ्लो हो जाती है। ये शहर की मुख्य समस्या है, सीवर जाम रहने की वजह से। लोगों का कहना है कि बरसाती पानी थोड़ा सा बरसते ही शहर में तबाही मच जाती है। 2 से 3 फुट तक दुकानों में पानी खड़ा हो जाता है और दुकानदारों को, आम जन को और यहाँ कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र शर्मा। देखिए, जलभराव को लेकर देखिए लगातार लोगों की क्या कुछ समस्या आ रही है वो आपको रिपोर्ट में भी बदस्तूर दिखा रही हैं और तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं फिलहाल स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है, क्योंकि दावों की पोल यहां पर लगातार खुलती हुई नजर आ रही है। तमाम तरह के दावे किए जाते हैं पानी निकासी को लेकर कि जलभराव की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन साल दर साल इस तरह की तस्वीरें लगातार देखने को मिलती है और इसीलिए इंडिया न्यूज़ ये मुहिम चला रहा है जलभराव को लेकर। आप भी हमारे साथ जुड़कर इस विषय पर हल्ला बोल सकते हैं। अगर आपके आसपास के क्षेत्र में या फिर आपके क्षेत्र में इस तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिलती हैं तो आप हमारे साथ इस चीज़ को साझा कर सकते हैं। देखिए, हमारे दर्शक राकेश गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। कहिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जी मैम, ये मानसून आने से पहले रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ इतनी समस्याएं बारिश होने के बाद मानसून में कि क्या बताया जाए। सब्जी लेना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, घर से निकलते वक्त ही डर लगने लगता है। आम लोग तो कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई निदान अभी तक नहीं निकला हुआ है। और तमाम दावे किए जाते हैं कि साफ हो जाएंगे नाले, मानसून में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन घरों के अंदर तक पानी पहुँच जाते हैं बारिश होने के बाद। ठीक है,
ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए हमारे दर्शक राकेश जुड़े हुए थे जिनका कहना था कि जो जलभराव हो जाता है उसकी वजह से उनके घरों तक पानी घुस जाता है। तो आप समझ सकते हैं स्थिति फिलहाल कैसी है और क्यों इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। खोखले दावों पर कार्रवाई कब होगी, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि पानी निकासी को लेकर, जलभराव को लेकर हर बार दावे किए जाते हैं, लेकिन जो कुछ अधिकारी इसके अंदर मिले हुए हैं वो लगातार इन दावों के ऊपर पलीता लगाते हैं और फिर जब बरसात की शुरुआत होती है, तब बारिश होती है, तब इस तरह की तस्वीरें लगातार देखने को मिलती हैं, जलभराव की स्थिति नजर आती है। देखिए हमने तमाम आपको रिपोर्ट्स दिखाई, तस्वीरें दिखाई और